हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस। पार्ट 1 मैं इसका करा चुकी हूँ, अब ये पार्ट 2 करा रही हूँ। तो इसमें थर्ड पॉइंट हम करने वाले हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन शब्द का क्या मतलब है? सेलेक्ट करना। देखो क्या लिखा हुआ है। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी हमने रिक्रूटमेंट के वक्त क्या किया था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ढूंढे थे, उन लोगों को कन्विंस किया था कि आओ और हमारी कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करो। अब उन लोगों में से चूज़ करना कि कौन से बेस्ट हैं अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, वो होता है सिलेक्शन। इवन इन केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स where the choice space is very narrow, the rigorous selection process serves टू इम्पॉर्टेंट पर्पसेस। देखो कभी कभी क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स जो होती हैं, जो बहुत बड़े बड़े लेवल की जॉब होती हैं, उनमें क्या होता है, अपने पास चॉइस बहुत लिमिटेड होती है, नैरो होती है, बहुत लिमिटेड से लोग होते हैं। ठीक है, इसके लिए अपने पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान में रखने वाली। सबसे पहली है, इट एंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट अमंग द अवेलेबल। यानी अपने पास जितना भी अवेलेबल है, चाहे वो 10 कैंडिडेट है चाहे 20 कैंडिडेट हैं, उसमें से हमें बेस्ट ही चूज़ करना है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, इट एनहेंसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज सेलेक्टेड। देखो जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, इतनी लिमिटेड चॉइस में से जो लोग सेलेक्ट होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाता है, प्रेस्टीज बहुत बढ़ जाता है, अपने ऊपर एक गर्व महसूस होने लगता है उनको। सबको ही होएगा भाई, जब इतनी थोड़ी सी लिमिटेड चॉइस में से एक तुमको चुना जाएगा तो। एंड कन्वेज टू देम द सीरियसनेस विद विच द थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो करना है बहुत सीरियस होकर करना है, बहुत मुश्किल से जॉब मिला। द रीगर इन्वॉल्व्स अ होस्ट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, तब जाके कोई बंदा सेलेक्ट होता है। दोज हु आर एबल टू सक्सेसफुली नेगोशिएट। ठीक है, जो पूरी तरह से सब कुछ नेगोशिएट कर लेते हैं और टेस्ट भी पास कर लेते हैं, इंटरव्यू पास कर लेते हैं, उनको क्या मिलता है, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लिखत में, रिटन में लिखा होता है, एक डॉक्यूमेंट, कुछ पेपर्स होते हैं जिस पे लिखा होता है कि भाई हम तुम्हें ऑफ़र कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जॉब, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और कब से आपको ज्वाइन करना है ये डेट भी लिखी होती है। नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सो देखो इसमें क्या है, ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस। आपने जॉब ज्वाइन कर ली, ठीक है, अब क्या करेंगे आप, सोशलाइज कराएंगे एम्प्लॉय को, सबसे मिलवाएंगे वर्क प्लेस, यानी जो भी कंपनी है, फैक्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, वहाँ सबसे सोशलाइज करवाएंगे। द एम्प्लॉयज़ इज़ गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी। एम्प्लॉय को पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, कंपनी कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, सब चीज़ों के बारे में। और जो एम्प्लॉय है उसका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा उसके सुपीरियर्स से, यानी उसके सीनियर्स, उसके सबॉर्डिनेट से, यानी उसके जो नीचे जूनियर्स होंगे, उसके कलीग से, यानी जो उसके साथ में काम करेंगे उनके साथ। आगे देखो, ही इज़ टेकन अराउंड द वर्क प्लेस, और उसको पूरे वर्क प्लेस में, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ उसे दिखाया जाएगा। एंड गिवन द चार्ज ऑफ जॉब, और उसे जॉब का चार्ज दिया जाएगा कि भाई जिस जॉब के लिए तुम सेलेक्ट हुए हो ये वो जॉब है और ये तुम्हें करनी है। दिस प्रोसेस ऑफ फेमिलराइजेशन इज़ वेरी क्रूशियल। तो बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉय को सबसे फेमिलराइज करवाना, सबसे मिलवाना, और इससे जो है बहुत लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट रहता है कि उसके डिसीजन पे भी फ़र्क पड़ता है कि हाँ वो रहना चाहता है या नहीं। कभी कभी एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन उनको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता है तो वो छोड़ देते हैं, है ना। उनका जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है अगर हम उन्हें सब लोगों से पहले से मिलवा दें तो। सो ओरिएंटेशन का बेसिकली क्या मतलब हो, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज़। यानी जो भी एम्प्लॉय सेलेक्ट हुआ है उसको इंट्रोड्यूस कराना, किससे कराना, अदर एम्प्लॉयज़, यानी जो बाकी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनसे, और उसको फेमिलराइज कराना, यानी ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में बताना।
प्लेसमेंट शब्द का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग फॉर द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन सिलेक्टेड, यानी जिस जॉब के लिए उसे सेलेक्ट किया गया है उस जॉब को वो ऑक्यूपाई कर लेता है, उस पर प्रॉपर बैठ जाता है, काम शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो देखो इसका क्या मतलब है? वट पीपल सीक इज़ नॉट सिंपली अ जॉब बट अ करियर। ये जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ जॉब नहीं ढूंढते हैं कि हमें कहीं से एक नौकरी मिल जाए, वो एक करियर की तलाश में होता है कि ऐसी नौकरी हो जिसमें हम अपना करियर बना पाएँ। ठीक है, एवरीवन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द टॉप, और सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि भाई वो ऊपर उठ सके नौकरी के बाद, ठीक है, लगने के बाद। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच एज अपॉर्चुनिटी इज़ टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयज़ लर्निंग। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि एम्प्लॉय को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। कैसे दी जाए? उसको एम्प्लॉय लर्निंग यानी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की दी जाए, उसको चीज़ें सिखाई जाए ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशंस हैव ईदर इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहकर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और हैव फॉर्ज्ड अलाइंसेस विद ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, या फिर बाहर किसी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनका एग्रीमेंट होगा कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ तुम्हारे इंस्टीट्यूट में आएंगे और उनको तुम लोग ट्रेनिंग देना। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशंस टू बेनिफिट, इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि भाई एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ नया ही सीखेंगे आपके लिए ना। इफ़ एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन इज़ हाई, सपोज एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, उसको अच्छा लगा ये सब चीज़ों से, तो क्या होगा, उसकी कॉम्पिटेंसीज़ बढ़ जाएगी, यानी बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा और कंट्रीब्यूट मोर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके लिए इतना किया है तो वो भी तो कुछ करेगा, है ना। बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर एडवांसमेंट to their members, organizations are not only able to attract but also retain its talented people। जब हम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, मौके देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो करियर एडवांसमेंट यानी करियर में और आगे नई चीज़ें सीखें इसके रिगार्डिंग, तो क्या होता है, हम नए लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं, टैलेंटेड लोगों को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाते हैं कि भाई ये कंपनी है, फ़लाना कंपनी है, ऐसे ऐसे नई नई चीज़ें भी सिखाती हैं। और साथ में रिटेन इट्स टैलेंटेड पीपल, यानी जो लोग बहुत टैलेंटेड है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रख पाते हैं। इसी के साथ वीडियो ख़त्म हुआ और थोड़ी सी और वीडियो बची है, वो नेक्स्ट में करेंगे हम, ठीक है।